हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकल रहे होंगे। सो इन माई लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड why we are more inclined towards the negative thoughts and also touched upon how we can keep ourselves away from the negative thinking. But still, negative thoughts are coming. उनको दूर करने की, अवॉइड करने की कोशिश करी, like by avoiding the negative content, by avoiding negative news and by avoiding the violent content. But still, they are coming. तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा, we need to accept that they are just thoughts, be it positive or negative. जब तक हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, दे आर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस, वो हमारी लाइफ को किसी भी तरह से इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, माइंड है तो थॉट्स तो आएंगे ही, और सिर्फ पॉजिटिव आए ये भी पॉसिबल नहीं है। इन द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, तो नेगेटिव थॉट आना इट्स वेरी नेचुरल, बट हमें बस कॉन्शियस रहना है, उनको पहचानना है नेगेटिव थॉट को, और उसको रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट से। कैसे? उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब इट। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी। सो एक बार एक गार्डनर होता है और उसको अपने काम से, अपने गार्डन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उसको बहुत पसंद करता है, और हर बार जैसे ही वेदर चेंज होता है तो वो एज़ पर द सीज़न उसमें अकॉर्डिंगली फ्लावर्स और सब कुछ लगाता है, फ्लावर्स प्लांट्स लगाता है। तो अब की बार भी जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो उसने सीज़न अप्रोप्रिएट उसमें पूरे प्लांट्स लगाए, अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए, और ये सब करते करते उसको शाम हो गई। अब शाम को जब वो जा रहा था उसने पूरा गार्डन देखा एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी, बट तब उसको दूर एक वीड दिखाई दिया। वीड मतलब एक जंगली पौधा उसको दिखा, और उसने सोचा अब मैं फिर वहाँ तक चल के जाऊँगा एंड आई एम वेरी टायर्ड, कल सुबह आके हटा दूँगा, हाउ डज़ इट मैटर, एक रात की बात है। और वो चला गया। बट अगले दिन सुबह उसको अर्जेंट काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, and when he came back after few days, what he saw, those weeds have multiplied in numbers. मीन्स वो कई गुना बढ़ चुके थे, और उसने जो नए नए छोटे छोटे कोमल से पौधे लगाए थे उनमें से मैक्सिमम सब मुरझा चुके थे। In a similar way, our mind is also like a garden. If we allow even a single negative thought to grow, then it won't take much time to multiply its numbers. और उस टाइम पे अपने आप को, उन थॉट्स को पॉजिटिविटी में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे हम में से अधिकतर सब लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता है, कहना बहुत आसान है कि पॉजिटिव सोचो, मेडिटेशन करो और माइंडफुलनेस अप्लाई करो। नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने वो बहुत सारी एक वीड को उगने दिया और उससे बहुत सारी वीड्स हो गई। बट अगर हमने अपने नेगेटिव थॉट को उसी टाइम पहचाना और उसको कन्वर्ट करा पॉजिटिव थॉट में, देन our mind will also become like a beautiful garden with fresh and lovely flowers, and that will reflect in our life through our character, through our personality. तो बस हमें कॉन्शियस रहना है अपने थॉट्स की तरफ, और नेगेटिव को पहचानना है, उसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, और सिर्फ अपने ही थॉट्स को नहीं, अपने फैमिली के थॉट्स की तरफ भी हमें कॉन्शियस रहना है। यहाँ भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी या एक एग्जाम्पल, कुछ भी कह लीजिए, वो सुनाती हूँ। एक बार एक बच्चा है और उसकी नई साइकिल आई है, और वो सोचता है कि अब मैं जल्दी से, एक्साइटमेंट रहता है ना जैसे ही कुछ नया आता है, तो उसको लगता है मैं जल्दी से बस साइकिलिंग करने जाऊं, और वो किसी को बिना बताए अकेला बाहर निकल जाता है साइकिल लेके। और जैसे ही वो पहला पैडल मारता है तो ऑब्वियसली उसने साइकिल चलाई तो है नहीं, तो वो गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। अब उसके बाद उसके मन में ये डर बैठ जाता है कि अब मैं जब भी साइकिल चलाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो वो कई बार ट्राई करता है, साइकिल उठाता है, तो बैठता है, वो पैडल भी नहीं मारता, वो डिसबैलेंस होती है और वो बस डर के उतर जाता है कि मुझे चोट लग जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मेंटालिटी के साथ उसको कभी साइकिल चलानी आएगी? ऑब्वियसली नहीं आएगी। बट अगर यहाँ पर उसके घर के बड़े, उसके पेरेंट्स या कोई भी और एल्डरली उसके इस थॉट को समझे और उसको एनकरेज करे, उसे समझाए कि बेटा कोई बात नहीं, तब तुम गिर गए थे, बट अभी हम हैं तुम्हारे साथ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, उसको बोले हमने पीछे से पकड़ा हुआ है, उसको एनकरेज करें, तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ उस बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स ने उसके थॉट्स को समझा, उसके नेगेटिव थॉट्स को समझा और उसको कन्वर्ट करा पॉजिटिविटी में, कॉन्फिडेंस में। तो बस हमें भी ऐसे ही कॉन्शियस रहना है, नेगेटिव थॉट से भागना नहीं है कि अब ये डर लग रहा है अब हम नहीं करेंगे, नहीं, उसको एक पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करना है। जैसा कि जनरली होता है कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो हमारे माइंड में यही थॉट आता है कि मुझसे तो हमेशा सब गलत ही होता है, यार मैं तो सब गड़बड़ ही कर देती हूँ, मैं करूँगी तो आई जस्ट मिस अप एवरीथिंग। तो हमें इस थॉट को
चेंज करना है इस थॉट के साथ कि हाँ मुझसे गलती हो जाती है, बट मैं अपनी गलतियों से सीखती हूँ या सीखता हूँ। और बस इतना, ये भी नहीं सोचना है कि मेरे से तो कभी गलती होती ही नहीं है, मैं सब कुछ हमेशा ठीक करता हूँ। मीन्स हमको एक रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है, पॉजिटिविटी के साथ एक रियलिस्टिक अप्रोच भी रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं मुझसे तो कभी कोई गलती होती ही नहीं है, आई नेवर मेक मिस्टेक, तो वो हमें डीप डाउन वी नो कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो वो झूठ ही रहेगा, वो माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर हम ये बोलेंगे कि हाँ मुझसे गलती होती है बट मैं उनसे सीखती हूँ या सीखता हूँ, तो दैट विल हेल्प इन अटेनिंग द पॉजिटिव माइंडसेट। Similarly, try to reduce negative words from your day-to-day life and use more of the positive and the affirmative words. हम डेली लाइफ में इतने ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोल जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता है। आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स है। किसी ने हमें कुछ काम करने के लिए बोला एंड देन वी से व्हाई नॉट, आई विल डू इट। इसकी जगह ये भी तो बोल सकते हैं ओके आप मैं कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम की जगह डेफिनेटली। बच्चा कहीं खेल रहा है, झूल रहा है और आपको लग रहा है कि वो गिरने वाला है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग गिर जाएगा, से बेटा पकड़ के रख, क्योंकि जहाँ आपने बोला गिर जाएगा तो माइंड गिरने पे फोकस करता है और बच्चे के गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप बोलोगे पकड़ के रख, तो माइंड कहाँ जाएगा, पकड़ने पे, और बच्चा उसको पकड़ के रखेगा। घर पे किसी ने कोई सामान इधर उधर रख दिया तो हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ मत रख, और इसकी जगह हम ये कह सकते हैं इसको यहाँ पे रख दे, दिस इज़ द प्लेस। बच्चे ने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने की जिद की, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू विल फॉल इल, वी कैन जस्ट टेल हिम दैट टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, और उसको थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं। इसकी जगह कि हम बोले ऐसे मत कर, विल से आई लाइक इट दिस वे। व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ सो मच ऑफ द नेगेटिव वर्ड्स इन आवर लाइफ। हमारी भी कंडीशनिंग ऐसी ही हुई है नो नहीं के साथ, और हम अपने बच्चों की कंडीशनिंग भी वैसे ही कर रहे हैं। और जो भी हम बोलते हैं, जैसे भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, वही रिफ्लेक्ट करता है हमारे थॉट्स में और हमारे डेली लाइफ में भी। सो हेयर आई ऑल्सो लाइक टू कोट वन विलियम शेक्सपियर्स कोट वेयर ही सेज देयर इज़ नीदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। सो फ्रॉम टुडे लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ that we'll remain conscious towards our thoughts and we'll use more and more of the positive words. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then do like, comment and share with your loved ones. Till the time I come with the next video, stay safe, happy and healthy. Bye bye.